नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, निफ्टी ने फ्राइडे का सेशन एक हाईली वॉलेटाइल तरीके से ख़त्म किया। दोनों तरफ की मूव्स मिली और स्लाइटली सी नेगेटिव हम क्लोज हुए। मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही और मैंने पिछली वीडियो में आपसे क्या कहा था, वो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो लिंक है, उस वीडियो को देखिए और फ्राइडे के सेशन को कंपेयर कर लीजिएगा। बाकी बीच बीच में मैं आपसे बताता रहूँगा कि मैंने क्या क्या कहा था। जैसा कि निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है और मैंने इसमें कहा था, क्योंकि ये जो मेरी ट्रेंड लाइन है ब्लैक कलर की, अगर इसको आप देखेंगे तो निफ्टी ने कहीं पे भी इसको क्रॉस नहीं किया। देखिए यहाँ आके टच किया था, यहाँ से फिर एक गिरावट, हम कितना नीचे गए और देखिए यहाँ से ऊपर मूव किया और यहाँ पे हमने टच किया, फिर गिरावट। अब हम फिर यहाँ पे जब ऊपर टच करेंगे, मुझे लगता है कि एक बार हमें यहाँ से फिर से गिरावट देखनी चाहिए। और 15th के हिसाब से अगर मैं वो प्राइस कैलकुलेट करके निकालूं तो वो बनता है 15,305। और देखिए अगर इसके आसपास आए, वैसे तो मैं यहीं से कहता हुआ आ रहा हूं कि 200 की कॉल बाय करके आप फ्यूचर सेल कर दीजिए। और गिरावट भी इंट्राडे में आप देखिए कहां तक हमें देखने को मिली थी और कितना अच्छा पैसा जनरेट हुआ था, क्योंकि हमने कॉल बाय की होती है, फ्यूचर सेल किया हुआ था। और देखिए इंट्राडे में तो हमने 15,070 तक के भी टारगेट्स अचीव कर दिए थे। बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली और इंट्राडे में इतना अच्छा पैसा बना था। लेकिन चलिए, जिन्होंने अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं हुए, प्रॉफिट नहीं लिया, 80 टू 90 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा था, नहीं लिया कोई बात नहीं। फिर से जो अगर किसी ने कोई पोजीशन बनानी है तो देखिए ये जो ट्रेंड लाइन है इसके आसपास या 250 के आसपास या 275 के आसपास प्राइस आए तो आप कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। एट द मनी कॉल बाय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जितना आप आउट ऑफ द मनी कॉल बाय करेंगे उतना आपका रिस्क खुल जाएगा। क्योंकि इसके अंदर जो एट द मनी की कॉल बाय करेंगे उसमें केवल रिस्क उतना ही है जितना आपने प्रीमियम पे किया है। कॉल बाय मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि हमें ऊपर की तरफ हेज भी रहना है और साथ में फ्यूचर्स को अगर हम सेल करेंगे और अनलिमिटेड हमारे लिए प्रॉफिट का घर नीचे की तरफ खुलेगा और रिस्क केवल हमारा वही होगा जो हमने ऑप्शंस के अंदर पे किया है बाय करने में। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी मुझे लगता है कि एक बार हम 9 डेज मूविंग एवरेज के पास आने चाहिए और वो फिर से प्राइस बनेगा 14,000, जो आप ये मान के चलिए 975 के आसपास का। 14,975 के अगर नीचे क्लोजिंग होती है तो फिर 300-400 पॉइंट और हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम केवल और केवल 250 पॉइंट्स के लिए बात करेंगे नीचे की तरफ। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी में मैं, जैसे सभी को पता है कि मैंने 33,900 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करवाया हुआ था। और उस केस में अगर आप फ्यूचर्स में देखेंगे तो हमें आप कहेंगे कि 2100 का लॉस है, लेकिन ये लॉस नहीं है क्योंकि साथ में हमने यहाँ 33,900 की कॉल बाय करी थी और उसका प्रॉफिट हमने पूरा लेके हमने अपनी कॉल ऊपर शिफ्ट कर दी। 36,000 की अब हमारे पास कॉल बाय है और फ्यूचर्स हमारा सेल है और अभी हम कह सकते हैं कि एट पार पे है। जो थोड़ा सा एक M2M बाइंग साइड पर जा रहा था, जो ऑप्शन बाय करी थी उसमें हमने पे किया हुआ है, बस उतना सा हमारा रिस्क है। और नीचे अगर मुझे लगता है कि हम 9 डेज मूविंग एवरेज तक एक बार गिरेंगे, 35,300 के आसपास का प्राइस है और वहाँ से भी नीचे गिरे तो हम यहाँ ब्लू लाइन के आसपास आके संभल सकते हैं। तो 34,500 के नीचे अगले 1 या 2 दिन में मुझे बैंक निफ्टी लगती नहीं है कि इतना बड़ा फॉल, तकरीबन 1700-1800 पॉइंट के फॉल से ज़्यादा हम इसमें कुछ देख सकते हैं। और ऊपर हमने अपनी पोजीशन हेज बनाई हुई है और मेरे को ये क्योंकि बैंक निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव है, सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रही है, उसके बावजूद मैंने शॉर्ट का ट्रेड इसलिए लिया था, मैंने ब्लू लाइन के ऊपर इसलिए लिया था। देखिए इस ट्रेंड लाइन को जब भी ये छूती थी एक गिरावट दिखती थी बैंक निफ्टी में भी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाई थी और लेकिन हैजिंग के साथ ऊपर चले गए, कोई डाउट नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि ये घूम के एक बार फिर से यहाँ तक तो आना चाहिए। तो
तो इसलिए हमने कॉल को अपनी ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो शॉर्ट साइड का ट्रेड हमने लिया हुआ है, और लॉन्ग मैं इसलिए अभी अवॉइड करवा रहा हूँ सबको क्योंकि 75 76 की आरएसआई है। जब तक ये थोड़ी सी करेक्ट नहीं होती, क्योंकि यहीं के आसपास ही करेक्शन मिलती है, देखिए यहाँ पे था एक बार हम 80 तक गए थे, अदरवाइज यही 75 के आसपास जब भी आरएसआई बैंक निफ्टी की हुई है इसमें करेक्शन देखी गई है। तो उसी करेक्शन को ट्रेड करने के लिए हमने कोई पोजीशन इस तरह से सोची है। तो अभी भी हम इसके साथ इंटैक्ट हैं और कॉल बाय करके ही फ्यूचर सेल करने की हमने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है, और हम मंडे के लिए भी उसी के साथ जाएंगे। अब आ जाते हैं रिलायंस में। देखिए रिलायंस ने ऊपर इतनी बड़ी मूव दिखाकर, जो मैंने नीचे से एक बार तो 1850 की कॉल बाय करा के पुट बाय करा के फ्यूचर बाय करवाया था, तो यहाँ पे हमने पोजीशन अपनी कटवाई थी, और मैंने अपनी पिछली तमाम वीडियोस में बोला कि अगर 1980 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो आप बाइंग करके चलिए। देखिए अगले दिन ऊपर खुले और कितनी बड़ी मूव हमें इसमें भी देखने को मिली, और जिनको मैंने यहाँ पर बाय करवाया था पुट बाय करा के, वो भी अब अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो एक बार अगर हम फ्लैट टू पॉजिटिव भी खुले, देखिए नीचे हम चले गए हैं 2040 के आसपास की क्लोजिंग आई है, अगर इसके आसपास भी हम ओपन हुए तो एक बार पोजीशन अपनी काट दीजिए, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट आ रहा है तो एग्जिट हो जाएगा। लेकिन अभी हमें फ्रेश पोजीशन नहीं लेनी और शॉर्ट भी हमने अभी नहीं करनी। हम वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखेंगे। अगर फिर से 1980 के पास आसपास प्राइस आया तो वहां लॉन्ग करके चलेंगे। फिलहाल अपना प्रॉफिट लेके निकलिए और वेट करिए। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक अपनी क्रूशियल सपोर्ट के आसपास आ रहा है। देखिए बहुत अच्छा बैंक है, नो डाउट। थोड़ा सा एक बेरिश क्रॉसओवर हमें मिल सकता है। 1565 के नीचे क्लोजिंग मिली तो एक बेरिश साइड की क्लोजिंग होगी, तो उस केस में इसमें 1530 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और हम यहाँ तो बाइंग नहीं करेंगे, देखिए क्योंकि यहाँ से तो एक फिर बड़ी गिरावट आ सकती है। तो जब अपनी दूसरी मूव सपोर्ट के आसपास आएगा तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे और लॉन्ग तो बिल्कुल नहीं करनी। इंडस बैंक ने एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाई है और कंसोलिडेशन चल रहा है। देखिए मैंने कहा हुआ कि 1000 के नीचे और 1070 के ऊपर 1070 के ऊपर बाइंग करेंगे और 1010 के नीचे हम सेलिंग करेंगे। तो प्राइस अभी उसके बीच में ही है, तो कोई ट्रेड बनता नहीं है। तो अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। एचडीएफसी ने देखिए ये फिर से अपनी उसी जो आगे रेजिस्टेंट है उसी के आसपास क्लोजिंग मिली है, तो कल की ओपनिंग मैटर करेगी। अगर ये ऊपर ओपन होकर खुलता है, ट्रेड करता है और हाफ एन आवर ट्रेड करता रहता है तो एक स्पाइक मिल सकता है तकरीबन 2850 तक का। और ये जो क्लोजिंग हमें मिली है ये आप ये मान के चलिए रिसेंटली सबसे हाई क्लोजिंग है 28 के आसपास की। तो और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ट्रेड होना शुरू हो गया तो 50 to 100 पॉइंट्स आपको बहुत तेजी से मिलेंगे। अदरवाइज अगर रिस्क ले सकते हो, रिस्क ले सकते हैं अगर कोई भी, तो 2800 की कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। लेकिन रिस्क इसमें ये मान के चलिए कि 80% का है, तो मेरी हिसाब से मानिए तो अवॉइड ही करिए। ऊपर ओपन खुलता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, उस केस में आपको पुट 2800 की ले लीजिएगा। हैजिंग होगी हमने हमारी नीचे की तरफ और ऊपर हमारा अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। कोटक महिंद्रा बैंक अपनी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अभी इसको थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 1954 की क्लोजिंग आई है। मेरे हिसाब से एक बार अगर इसने 1940 ब्रेक किया तो 1920 तक गिर सकता है और उसके बाद 1900 तक आ सकता है। अगर सेकंड सपोर्ट के आसपास आए तो हम यहाँ से बाइंग करने की एक अपॉर्चुनिटी तलाशेंगे। अदरवाइज तो यहाँ कंसोलिडेशन चल रहा है तो बाइंग करके करेंगे भी क्या। तो थोड़ा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी लग ली, शॉर्ट नहीं करना, क्योंकि अपनी तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईसीआईसी बैंक में अब देखिए 5-7 दिन के कंसोलिडेशन के बाद इसने अपसाइड की मूव दिखाई है, और जबकि मैंने इसमें आपको कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी बताई हुई थी। तो हम हमारी स्ट्रेटजी के अगेंस्ट गया ये, लेकिन हमारी पोजीशन ऊपर की तरफ हेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉल बाय करके फ्यूचर हमने सेल कराया था। लेकिन हाँ, जो इसने ओपनिंग दिखाई वो दिखाई 630 के आसपास की, और जो हमारे प्राइसेस थे वो 620 के आसपास थे। तो 10 पॉइंट से हम ये रैली इतने बड़े से हम जो वेट करते थे कि यहाँ तक आएगा प्राइस, तकरीबन 10 पॉइंट से ऊपर से वापस चला गया। तो अभी भी मेरी स्ट्रेटजी वैसी ही है, क्योंकि एक आधे दिन को देख के हम अपनी स्ट्रेटजी को कन्वर्ट नहीं करते।
ट्रेंड तो इसका स्टॉक का पहले से ही पॉजिटिव था, आरएसआई ओवरबॉट थी, इसी को हमने ट्रेड करा था क्योंकि 75 की आरएसआई है, ये देखिए, इसीलिए मैंने इसको एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी में तलाशी थी। देखिए 75 के आसपास जब भी आरएसआई गई है आईसीआईसीआई बैंक की, इसमें करेक्शन देखी गई है, तो उसी ट्रेड को हमने लेने के लिए कि 630 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करवाया हुआ था मैंने, और उसमें हाँ मानता हूँ कि अभी थोड़ा सा नुकसान आ रहा होगा, लेकिन कॉल में प्रॉफिट आ रहा होगा तो फ्यूचर्स में लॉस आ रहा है, तो इस थोड़ा सा कंपैरेटिवली ये क्या 25% के आसपास का जो प्रीमियम है उसमें लॉस आ रहा होगा। तो इस स्ट्रेटजी को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जिनको कोई फ्रेश पोजीशन लेनी है वो वेट करें, उनके लिए अभी कुछ नहीं है, लेकिन जिनकी पुरानी पोजीशन है बाइंग साइड पर, वो बाइंग साइड सॉरी कह रहा हूँ, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी है, उसके साथ मैं रहना पसंद करूँगा। एक्सिस बैंक इसी तरीके से मैंने 740 की कॉल बाय करा के फ्यूचर सेल करवाया हुआ था, तो एक ये मूव ऊपर की तरफ आ गई, मेरे को लगता था कि हम एक बार अपनी 9 डेज मूविंग एवरेज को छुएंगे, तो हमारे क्योंकि हमारी कॉल बाय है और फ्यूचर सेल है, तो स्लाइटली सा थोड़ा सा नुकसान हमारा फ्यूचर्स में आ रहा होगा, लेकिन कॉल में प्रॉफिट आ रहा होगा। तो अभी भी हम उस स्ट्रेटजी को कंटिन्यू करेंगे मंडे के लिए भी, देखते हैं, क्योंकि इसकी आरएसआई भी आप काफ़ी ऊपर थी, देखिए इसकी आरएसआई तो थोड़ी नीचे आने के बाद सॉरी कम है, 66 के आसपास है, तो इसको मैं ओवर बॉट तो नहीं कहूँगा, लेकिन चलिए क्योंकि ट्रेड हमारा पहले से चला आ रहा है तो हम इसको शॉर्ट की तरफ ही रखेंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि एक बार हमें 730 के टारगेट देखने को मिल जाए तो हम अपनी प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाएंगे, तो अदरवाइज नई कोई भी ट्रेड लेना भी अवॉइड कीजिए, हमें अभी पुराने ट्रेड को ही कंटिन्यू करेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंसोलिडेशन चल रहा है और मुझे लगता है कि हमें 360 के टारगेट एक बार दिखने चाहिए। देखिए 5-6 दिन से एक रेंज बाउंड है, रोज़ ही हम कह सकते हैं एक डोजी की रेट होता है, तो 400 की कॉल बाय करके मैंने फ्यूचर सेल करवाया हुआ है, वो पोजीशन अभी भी हम कैरी करेंगे और अभी भी हमें प्रॉफिट आ रहा है इस ट्रेड के अंदर, और मेरा मानना है कि एक बार हम 375 तक तो आ सकते हैं। 375 9 डेज मूविंग एवरेज होगी, उसके नीचे होगी 360 के टारगेट्स, जो ये गैप भी फिल हो जाएगा और हमें अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट हो जाएगा। तो बिल्कुल आप जिनकी पुरानी पोजीशन है, जो प्रॉफिट में बैठे हैं, वो अभी अपनी पोजीशन को होल्ड करें, जिनको नई पोजीशन भी लेनी है तो वो 390 की कॉल बाय करके भी फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो फाइनेंशियल सेक्टर के जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन किया, आपके साथ शेयर किया है। मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को कल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक